हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो सीखेंगे कि कोई भी अंक कितनी बार आया है। अक्सर एग्जाम्स में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 100 तक 5 अंक कितनी बार आया है। केवल डिजिट के बारे में बात की गई है और ये तो एक सिंपल ही सवाल। और जैसे कि एक लेंदी भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि 1 से जैसे कि 1 से लेकर 925 तक 5 अंक कितने आए। तो ये तो सिंपली छोटा सा है। तो बट जो हम यहाँ पर जो अपना बेस क्लियर कर लेंगे और फिर आगे जो है टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए इसको जो है सोल्व करते हैं, कैसे आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो है काउंट करेंगे, वो काउंट करेंगे यूनिट डिजिट से, यानी कि इकाई अंक यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक जो है यहाँ पर और सैकड़ा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं केवल 5 अंक के लिए। ये बात कर रहा है 1 से 100 तक के लिए। ठीक है, तो 5 जहाँ पर आता है वो लाइन्स में लिख रहा हूँ। जैसे कि 5 आता है 5, फिर आता है 15 में आता है 5, 15, 20 में नहीं आता है, यानी कि एक एक लाइन में आता है। एक लाइन में एक बार 25, 35 और फिर 45, 55, 65, 75। ठीक है, और मैं बाकी यहाँ लिख रहा हूँ 75 के बाद 85, 95। ठीक है, यही है। फिर 100 तो सैकड़ा हो जाता। तो इसमें हम जो है, मैं रेड से डिनोट करता हूँ, इसे पिंक से कर लेते हैं। तो इकाई अंक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 केवल इकाई अंक गिना है। तो ये हो गए 10, जो इनकी संख्या हो गई 5 की। यहाँ पर ये वाला धाई रहेगा, ये इसमें गिनेंगे। तो धाई वाली लाइन में हम चलते हैं। तो धाई में क्या है कि जो जैसे कि 5 अंक के लिए बोल रहे हैं, तो 5 वाली लाइन लेंगे। जैसे 50 से स्टार्ट होती है 5 वाली लाइन, जहाँ पर धाई में 5 हो। ठीक है, 50, 51, 52 क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, 53 क्योंकि ये भी तो 1 से 100 के बीच में ही है, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। 60 में फिर 5 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया दहाई का कॉन्सेप्ट। और इसमें हम गिनते हैं कितने 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर इस वाले को तो इकाई में यहाँ पर गिन लिया था, तो इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, कितने हो गए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें भी कितने हुए 10। और सैकड़ा में देखते हैं, तो सैकड़ा में क्या है 100 तक है अभी तो 100 तक इसमें कोई भी 5 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 1 से 100 तक 5 की संख्या कितनी होगी 10 यहाँ और 10 यहाँ। ठीक है, तो कितने हो गए 10 और 10 20। तो 20 जो है 1 से लेकर 100 तक 5 अंक होगा। इसी तरीके से जो सभी जो है अंक समान होंगे। जैसे 1 से लेकर 100 तक 4 अंक भी 20 बार ही होगा, 1 से लेकर 100 तक 8 भी 20 बार ही होगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो है कोई भी अंक जो है 20 बार आता है। ठीक है, आई होप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये अगर सिंपल यहाँ से पूछ लेता है तो किसी भी अंक के बारे में 1 से लेकर 100 तक, तो आप 20 आप बेझिझक जो है टिक कर सकते हैं अपना आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक अंक 0 कितनी बार आया। अब यहाँ पर जो बात की गई 0, तो 0 के ऊपर से लाइन नहीं होती है बेसिकली, नीचे नीचे जो है। तो हम जो इसके लिए और गिन लेते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं है। तो 0 कहाँ आएगा 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 100। ठीक है, तो ये डिजिट गिन लेते हैं। यहाँ तक तो 90 तक तो 9 0 हो जाएंगे, फिर 10 और 11। तो इसका ध्यान रखना 0 कितनी बार आता है 1 से 100 तक 11 बार आएगा। ठीक है, और लाइन्स में 0 आता ही नहीं है, इनके अलावा 1 से 100 तक के लिए बात हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें 6 से लेकर 400 तक अंक 6 कितनी बार आया है, ठीक है। 6 के लिए बात की जा रही है, क्योंकि अब हम 1 से लेकर गिनती लिखेंगे, जिसे 100 तक लिखते हैं तो 6 तक तो पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसे नहीं कि 1 से लेकर होता तभी जो है 6 अंक 20 बार आता 100 तक की गिनती में, क्योंकि यहाँ पर 6 को काउंट कर लिया गया है, 6 से ही तो काउंट ना होगा। इसलिए यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 6 की संख्या होगी 20, बेझिझक। 1 से लेकर 100 लिख दो या फिर 6 से भी लिख दो, क्योंकि उसमें 6 काउंट हो ही रहा है इकाई अंक वाले में, ठीक है। और फिर 101 से लेकर 200, इसमें भी जो है 20 है। फिर 201 से 300, इसमें भी 20 है। फिर 301 से लेकर 400, इसमें भी 20 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार हो गया 20 चौको 80, 4 बार हो गए। कितनी संख्या हो जाएगी, इसको आप या तो 4 बार मल्टीप्लाई कर लो या एक एक करके जोड़ लो, तो इनकी संख्या हो जाएगी 80। ये भी एक सिंपल ही सवाल है, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि कोई भी अंक जो है 20 बार ही होता है, ठीक है। 0 के अलावा 0 लाइन्स में नीचे होता है, इसलिए उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 780 तक अंक 4 कितनी बार आए हैं। यहाँ पर ये अच्छा सवाल है, ठीक है। 1 से लेकर 780 तक अंक, तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 100 अंक 4 भी 20 बार ही आएगा। फिर 101 से लेकर 200 20 बार आएगा। 201 से लेकर 300 20 बार आएगा। 301 से लेकर 400 20 बार आएगा, ठीक है। अभी हम सैकड़े की ओर बात करेंगे बाद में। यहाँ पर जो है ये गलत लिखा गया, ठीक है। और 401 से लेकर 500 तक कितने 20 आएंगे। फिर 501 से लेकर 600 तक 20 आएंगे। फिर हम लेंगे 601 से लेकर 700, यहाँ पर भी 20 आएंगे। फिर 701 से लेकर हम लेंगे 780 तक। अब हम यहाँ पर गिनते हैं, देखिएगा अगर ये 800 तक होता तो ऑब्वियसली जो 20 इसमें जो है 4 अंक होते, लेकिन कम कितने रहे 20 से हम कम करते जाएंगे। जैसे कि इसके बाद आता 84 में 4 आता, ठीक है। एक कम कर दो 19 रह गए। फिर आता 94 में, यानी 794 में आता, यानी एक ही है, तो यानी 2 कम कर दो, यानी कि आप रह जाएंगे 18। तो ये गिनते हैं पहले 20 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 दूनी 14, 140। और अगर ये भी होते तो 160 और 2 कम कर दो, यानी कि 158 तो यहाँ पर हुए। इसके अलावा देखिएगा 1 से 58 तक तो वो संख्या है जो यूनिट और टेंस डिजिट में है। इकाई और दहाई तक हमने ये कॉन्सेप्ट ले रखा था 20-20, लेकिन इसमें 4 अंक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 400 वाली लाइन का भी जो मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि क्योंकि 4 अंक के लिए बात की जा रही है ना, आपको ध्यान रखना 4 अंक के लिए। तो 400 से जो है यहाँ पर ये सैकड़े वाला अंक जो है गिनती में आएगा, ठीक है। 399 तक तो कोई भी 4 नहीं है। फिर 400 होते ही सैकड़े में आ जाएगा। फिर सैकड़े में 4 तो चलेगा ही, 401 402। फिर इनका इकाई और 2 वाला, जैसे कि यहाँ पर जो आएगा 403, फिर 404 आ गया। इस वाले को तो हमने गिन लिया था 401 से लेकर 500 में, ठीक है। वो तो 20 तक की में काउंट हो गया, लेकिन सैकड़े वाला काउंट नहीं हुआ। तो 400 से स्टार्ट करेंगे, 499 तक जो है 4 रहेगा, फिर 500 होते ही 4 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 100। देखेगा 1 से लेकर 100 तक की में भी 100 होते हैं, यानी कि संख्या। और अगर 0 से लेते हैं तो 99 तक में होता है 100। तो यहाँ पर 4 की संख्या कितनी आ जाएगी, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। 100 जो है इसमें 4 की संख्या होगी, क्योंकि हम 400 से ले रहे हैं 499 तक, ठीक है। 499 तक। तो अब देखिएगा 158, तो ये 158
58 प्लस ये तो यूनिट और टेंस डिजिट, और सेंचुरियन वाले 100 है, तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे 258, यानी कि 4 अंक की जो इसमें संख्या होगी वो होगी 258। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के सवाल जो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, तो आप इस बेसिक से जो आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह 1 से 1000 तक 5 अंक कितनी बार हुआ आया है, ठीक है। तो हम गिनते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 20, ऐसे कितनी बार 1000 के लिए कितनी बार होगा, 1000 के लिए होगा 5 बार, यानी 20 पंजे 100, 5 बार नहीं होगा 10 बार होगा। तो ऐसे 5 के लिए कितनी बार हो जाएगा 10 बार, यानी कि 20 गुणा 10, ठीक है। 100 के कितने टुकड़े होंगे 10 के, तब 4 जो है 1000 बनेगा। तो 20 गुणा 10 कर देंगे तो ये यूनिट और टेंस डिजिट वाले आ जाएंगे हमारे पास 200। तो ये डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि हम जो है फर्स्ट स्टेप से जो सेकंड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि सरल से कठिन की ओर। तो ये हो जाएंगे 200 इकाई और दहाई अंक वाले। अब रह गए हमारे जो है 500 से लेकर 599 तक। यहाँ पर जो सैकड़े वाले डिजिट में भी जो 5 है, तो इसको भी काउंट करना है, ठीक है। तो ये कितने होंगे, ये भी होंगे 100। तो ये कितने हो जाएंगे 200 प्लस 100, 300 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सवाल लेके बड़े की ओर बढ़े हैं। तो इस तरीके से हम जो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है कंप्लीट मैथ, यहाँ पर बिल्कुल जो फ्री में जो कराई जाएगी, आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।